हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे इस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाली क्लास में न्यूरोग्लिया। अगर फ्रेंड आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हो मेरी, तो आपको पता होगा कि हमारा जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाले जो क्लास हैं उसमें चल रहा है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की 5 क्लासें हो चुकी, ये छठी क्लास है। और छठी क्लास में आज हम बात करेंगे न्यूरोग्लिया। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? अगर आपने क्लास देखी होगी तो पिछली क्लास में हमने बात की थी नर्व्स। क्या होते हैं नर्व्स, कितने टाइप के नर्व्स होते हैं। तो आज इस क्लास में हम बात करेंगे फ्रेंड न्यूरोग्लिया। क्या होते हैं न्यूरोग्लिया? सबको पता है, अगर आपने मेरी क्लासें देखी होगी तो। पिछली क्लास में मैंने अच्छी तरह डिस्कस किया था कि न्यूरोग्लिया क्या है, उसके बारे में बताया था। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों को दोस्तों को भेजो, ठीक है ना। और लास्ट तक बने रहना इस क्लास में, ठीक है फ्रेंड। पूरा न्यूरोग्लिया समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आज की हेडिंग है हमारी फ्रेंड न्यूरोग्लिया। क्या है न्यूरोग्लिया? फ्रेंड, मैंने पिछली क्लास यानी पिछली क्लास मीन्स बोले तो फर्स्ट क्लास में बताया था आपको कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना फ्रेंड, 2 प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। नर्वस सिस्टम बोलो या नर्व टिश्यू बोलो, टिश्यू से फिर क्या बनता है? सिस्टम पूरा। जो नर्व ऑर्गन एंड सिस्टम जो नर्वस सिस्टम है फ्रेंड, वो 2 प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। एक होती है नर्व सेल, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन्स, जो कि नर्वस सिस्टम की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। दूसरी है फ्रेंड न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया जो आज हम बात करेंगे, ये क्या है? नॉन एक्साइटेबल सेल है एक तरह से। नर्व सेल यानी न्यूरॉन्स क्या है? एक्साइटेबल। वो क्या है? इंपल्स को जनरेट करती है और ट्रांसमिशन करती है। ये ऐसा कोई काम नहीं करती। ये एक तरह से क्या है? न्यूरोग्लिया कनेक्टिव टिश्यू है फ्रेंड। और बहुत सारी यानी 4 प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है, जो कि अलग अलग टाइप की बहुत सारी सेल्स होती है, बट होती 4 प्रकार की सेल है वो, उससे मिलकर बना होता है न्यूरोग्लिया, जिसकी बात हम आज करेंगे। जो नर्व सेल है न्यूरॉन फ्रेंड, वो हमने पिछली 4 क्लासों में न्यूरॉन्स के बारे में बात की थी फ्रेंड। न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर के बारे में बात की, फंक्शन के बारे में बात की। और आज हम बात करेंगे फ्रेंड न्यूरोग्लिया, ठीक है। अब यहां पे हम बात करें न्यूरोग्लिया क्या होता है फ्रेंड। न्यूरोग्लिया क्या है फ्रेंड? एक तरह से क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है फ्रेंड? कनेक्टिव टिश्यू है, जो किससे बना होता है फ्रेंड? ग्लियल सेल से बना होता है। और क्या करता है ये न्यूरॉन्स को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है या प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है? प्रोटेक्शन। जहां भी कनेक्टिव टिश्यू आएगा फ्रेंड, या तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा या क्या करेगा फ्रेंड? प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। न्यूरोग्लिया क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, जो बहुत सारी ग्लियल सेल से मिलकर बना होता है, जो क्या करता है? न्यूरॉन्स को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब यहां पे जो सेल है ग्लियल सेल, जिससे न्यूरोग्लिया बना है, उसके बारे में यहां पे डिटेल में बात करेंगे हम, ठीक है फ्रेंड। उसके बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। यहां पे हम बात करें फ्रेंड न्यूरोग्लिया की, ये क्या है? नॉन एक्साइटेबल सेल है। क्या है फ्रेंड? या नॉन एक्साइटेबल सेल से बना होता है। इसको क्या बोल सकते हो? जो ग्लियल सेल होती है वो कौन सी होती है? नॉन एक्साइटेबल सेल। यानी इसके द्वारा, इस न्यूरोग्लिया के द्वारा न तो कोई इंपल्स जनरेट होती, नर्व इंपल्स, न ही किसी नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो हमने बात की थी न्यूरॉन्स, वो क्या है फ्रेंड? न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक्साइटेबल होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स क्या करते हैं? नर्व इंपल्स को जनरेट करते हैं और उसका ट्रांसमिशन करते हैं। यहां पे अब हम बात करें फ्रेंड, जो कि न्यूरॉन्स है, ये क्या होते हैं? डिवाइड नहीं होते, पता है ना आपको, क्योंकि नर्व डिवाइड हो गया तो डैमेज हो जाएगा। बट यहां पे क्या है? जो ये नॉन एक्साइटेबल सेल यानी ग्लियल सेल, ये क्या है? इनका रेप्लिकेशन रीजनरेट होती रहती है,
क्योंकि एक तरह से क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, रीजेनरेट होकर ये प्रोटेक्शन देती है हमारे नर्व को। यहां पे हम बात करें फ्रेंड ग्लियल सेल, 4 प्रकार की ग्लियल सेल होती है, जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताई थी फ्रेंड। दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? ठीक है। 4 प्रकार की ग्लियल सेल होती है फ्रेंड। एक होती है एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट सेल, ठीक है। दूसरी होती है फ्रेंड ओलिगो डेंड्रोसाइट, ओलिगो डेंड्रोसाइट। तीसरी होती है फ्रेंड एपेंडाइमल सेल, एंड चौथी होती है फ्रेंड माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया या माइक्रोग्लियल सेल बोल सकते हो। इन्हीं चारों सेल से मिलके क्या बना होता है फ्रेंड हमारा, ये क्या बना होता है, न्यूरोग्लिया बना होता है, इन्हीं 4 सेल से। और ये चारों सेल ट्रिलियन से भी ज्यादा होती है, बहुत अधिक संख्या में होती है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि न्यूरॉन्स 10 की पावर 12, 10 की पावर 11, ये दोनों न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया इतनी इतनी संख्या में पाए जाते हैं फ्रेंड। यहां पे हम फर्स्ट बात करेंगे फ्रेंड एस्ट्रोसाइट, फिर उसके बाद बात करेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल एंड माइक्रोग्लिया। इन चारों सेल से मिलकर 4 प्रकार की सेल होती है ये ग्लियल सेल, ठीक है ना। इनसे मिलके क्या बना होता है फ्रेंड, न्यूरोग्लिया बना होता है। एस्ट्रोसाइट सेल की बात करें फ्रेंड, ये क्या होती है, एक तो लार्ज नंबर, सबसे ज्यादा, या अबंडेंट यानी सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाने वाली सेल है ये। कौन सी? मोस्ट अबंडेंट सेल है एस्ट्रोसाइट न्यूरोग्लिया में, सबसे ज्यादा यही पाई जाती है। और इसकी जो शेप एंड साइज होती है, शेप होती है वो स्टार शेप्ड होती है फ्रेंड। क्या शेप होती है इसकी? स्टार शेप्ड होती है, ये स्टार जैसी बनी हुई होती है। कैसी होगी, यहां इसकी मैं शेप बनाता हूं, स्टार बना के ऐसी होती है ये फ्रेंड। ये जो सेल है फ्रेंड, कौन सी सेल है, एस्ट्रोसाइट सेल। किस टाइप की सेल होती है ये? स्टार शेप्ड होती है। इसकी जो शेप होती है फ्रेंड तारे के समान होती है, इसलिए इसको एस्ट्रो मतलब एस्ट्रो, एस्ट्रो क्या है, आकाशीय पिंड, ठीक है ना। इसलिए इसको तारे जैसा होता है, आकाशीय पिंड तारा होता है ना, तारा, इसलिए इसको एस्ट्रोसाइट नाम दिया गया है, तारे की शेप की होती है, इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया है फ्रेंड, एस्ट्रोसाइट दिया गया है। ये जो एस्ट्रोसाइट सेल है फ्रेंड, ये जो एस्ट्रोसाइट सेल है, मैंने बताया कि ये जो सेल है ग्लियल सेल क्या करती है, ये नर्व को प्रोटेक्ट करती है या सपोर्ट देती है। तो नर्व्स के आसपास ही होगी फ्रेंड, कहां पे होगी, नर्व के आसपास होगी। यहां पे ये जो स्टार शेप्ड सेल है एस्ट्रोसाइट, ये जो सुगर है, सुगर की एक तरह से क्या है, लार्ज चेन होती है सुगर की, जिसको बोला जाता है फ्रेंड म्यूकोपोलीसेकेराइड। म्यूकोपोलीसेकेराइड के ग्राउंड पे पड़ी रहती है या वहां पे लेटी रहती है। म्यूकोपोलीसेकेराइड का एक तरह से क्या बना होता है, एक तरह से नीचे फर्श रहता है, एक तरह से यूं सोचो, ऐसा फर्श होता है जिसपे ये पड़ी रहती है या जिसपे लेटी हुई रहती है। म्यूकोपोलीसेकेराइड क्या है फ्रेंड, मैंने अभी बताया, ये क्या है, लार्ज चेन है ग्लूकोज की। क्या है, जो ग्लूकोज है या शुगर है, शुगर की लार्ज चेन है। क्या है फ्रेंड, शुगर मॉलिक्यूल्स की लार्ज चेन है। ये क्या करती है फ्रेंड, हमारी बॉडी में बहुत फायदा करती है। क्या करती है, क्या क्या काम है ये, हमारे बोन बिल्डिंग में हेल्पफुल रहती है, कनेक्टिव टिश्यू को बनाने में हेल्पफुल रहती है, टेंडन्स को, कार्टिलेज को बनाने में ये जो शुगर है म्यूकोपोलीसेकेराइड, ये उसमें फायदा करती है। इसी पे ये एस्ट्रोसाइट, इसी का एक ग्राउंड बना होता है, ये एक तरह से क्या बोलो आप, फर्श बना होता है, उसी पे ये लेटी हुई होती है हमारी एस्ट्रोसाइट सेल।
फ्रेंड एस्ट्रोसाइट सेल क्या करती है? जो एस्ट्रोसाइट सेल है, जब मान लो एक तरह से ये क्या करती है, हमारे नर्व को डैमेज होने से बचाती है। जब नर्व डैमेज होता है तो ये साइट, ये सेल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपन कि जब ये सेल डैमेज हो जाती है, जब ये सेल डैमेज होती है, जब ये सेल डैमेज होती है तो नर्व जो मान लो नर्व का रीजनरेशन, जैसे नर्व का रीग्रोथ रुक जाता है इसकी वजह से। ये जब अगर ये डैमेज हो जाती है एस्ट्रोसाइट, तो उसकी वजह से जो नर्व है या न्यूरॉन्स हैं उनका रीग्रोथ, उनकी रीग्रोथ रुक जाती है। और जब ये सेल डैमेज होती है तो इसके ये क्या है फ्रेंड, इनको बोलते हैं सेज। ये प्रोसेस है ये, इनके प्रवर्ध एक तरह से प्रोसेस निकले हुए होते हैं। ये प्रोसेस क्या है, एक दूसरे से लिपट जाते हैं और वहां पे क्या बना लेते हैं फ्रेंड, स्कार बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक तरह से स्कार बना लेते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, स्कार बना लेते हैं। और इस स्कार की वजह से ये स्कार बनता है, या एक तरह से क्या बनता है, मेस बन जाती है, जिसकी वजह से फिर जो न्यूरॉन है उसकी रीग्रोथ रुक जाती है। रीग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। यहां पे फ्रेंड जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना प्रोसेज, इन पे क्या है, छोटी छोटी यहां पे क्या होती है, यहां पे स्वेलिंग एंड होते हैं, उभरे हुए स्वेलिंग एंड बोल सकते हो इनको। तो इनको क्या बोलते हैं, फुट प्रोसेज। क्या बोलते हैं फ्रेंड, फुट प्रोसेज। दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, इनको बोलते हैं फुट प्रोसेज। अब ये फुट प्रोसेस क्या होते हैं फ्रेंड, ये क्या है, एस्ट्रोसाइट के क्या है, एक तरह से डेंड्राइट टाइप स्ट्रक्चर है, इनको प्रोसेस बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है, प्रोसेस बोला जाता है। जो एस्ट्रोसाइट सेल है फ्रेंड, जैसे मान लो यहां पे क्या है, ये न्यूरॉन है, यहां पे ये न्यूरॉन है और इधर एस्ट्रोसाइट सेल है, और आसपास क्या है, जैसे ब्लड वेसल्स है ना, तो ब्लड वेसल्स के, ये जो मान लो ब्लड वेसल्स हैं, तो इसके चारों, जैसे मान लो ये ब्लड वेसल है, तो इसके चारों तरफ क्या है, ये जो ये फुट प्रोसेस है, इसके चारों तरफ लिपट जाते हैं। इसके चारों तरफ क्या करते हैं, लिपट जाते हैं, किसके, कैपिलरीज के, खास करके कैपिलरी, क्योंकि आसपास नर्व्स क्या, क्योंकि नर्व में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, न्यूरॉन्स में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो न्यूरॉन के आसपास क्या होते हैं फ्रेंड, न्यूरॉन के आसपास क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होती है, खास करके कैपिलरी, छोटी टीनी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का। तो यहां पे क्या होता है, ये जो फुट प्रोसेज है, ये फुट प्रोसेज उसके चारों तरफ लिपट जाते हैं। किसके चारों तरफ, कैपिलरीज के चारों तरफ। मान लो ये कैपिलरीज के चारों तरफ लिपट गए, और यहां पे क्या बह रहा है, यहां पे ब्लड बह रहा है, इसमें यहां पे अंदर तो ब्लड है, और ये कैपिलरी के चारों तरफ लिपट गए, और यहां पे बाहर क्या है, यहां पे बाहर क्या है फ्रेंड, यहां पे बाहर क्या है, यहां पे न्यूरॉन्स है, ठीक है, यहां पे बाहर क्या है, न्यूरॉन्स है। तो यहां पे ये ब्लड इस न्यूरॉन तक नहीं पहुंचे, इस जो प्रोसेस, ये ब्लड है इस न्यूरॉन तक जाने के लिए, जैसे सॉरी, ये जो ब्लड है इसके चारों तरफ एक क्या बन गया, आवरण बन गया, एक बैरियर बन गया, जिसकी वजह से ये ब्लड इस न्यूरॉन में नहीं जाता। समझ में आ रहा है ना, या ये ब्लड इस न्यूरॉन के टच में नहीं आता, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाता है फ्रेंड, यहां पे बन जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो एस्ट्रोसाइट सेल है फ्रेंड, एस्ट्रोसाइट सेल इस कैपिलरी के चारों तरफ, या कैपिलरी की वॉल प्लस जो एस्ट्रोसाइट सेल है वो क्या बनाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है। क्या बनाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है, जिसकी वजह से ब्लड हमारे न्यूरॉन के टच में नहीं आता। ब्लड हमारे क्या नहीं आता, न्यूरॉन के टच में नहीं आता। अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, एक तरह से सेपरेट कर देता है न्यूरॉन्स को। अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्या काम करता है फ्रेंड, ब्लड ब्रेन बैरियर से क्या होगा फ्रेंड, कोई भी मान लो ब्लड में कोई भी टॉक्सिन्स है,
या कोई भी ऐसी मेडिसिन है जिसके लार्ज मोलिक्यूल है, जिनको ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे ब्रेन में जाने से रोकता है। ब्रेन में यानी न्यूरॉन में जाने से, न्यूरॉन में जाएगा तभी ब्रेन में जाएगा, तो ये क्या है, ब्रेन में जाने से रोकता है, कोई भी टॉक्सिसिटी से बचाता है। लेकिन बहुत सारे जैसे छोटे मॉलिक्यूल, जैसे मान लो ग्लूकोज है, एल्कोहल है, एल्कोहल क्या होता है, इस ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर जाता है, जब भी तो नशा चढ़ता है आपको। एल्कोहल लिया, अगर मान लो एल्कोहल की मॉलिक्यूल्स बड़े होते तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को, अगर अंदर ये ब्लड ब्रेन बैरियर अगर एल्कोहल को अंदर नहीं जाने देता हमारे ब्रेन में या नर्व न्यूरॉन में, तो नशा ही नहीं होता, बाहर ही रोक देता। तो बहुत सारी मेडिसिन होती है, कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं जिनको ये रोक देता है, या अगर एंट्री भी होती है तो स्लो स्लो एंट्री होती है। तो जो एस्ट्रोसाइट सेल है फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण सेल है। एक तो यहां पे ध्यान रखना, ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करती है। किसका काम करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करती है, और स्टार सेप्ड होती है, ठीक है, स्टार सेप्ड होती है। ये है एस्ट्रोसाइट सेल। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, थोड़ा सा मिटा दूं यहां, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है फ्रेंड, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है वो इससे छोटी होती है, स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट, इससे छोटी होती है, स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट। और इसका जो सेल बॉडी होती है, यानी एक तरह से इसकी जो शेप होती है वो राउंड शेप होती है। कैसी होती है, राउंड शेप्ड होती है। राउंड शेप मींस कैसी होगी, इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार होगी, इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होगी, इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होगी ओलिगोडेंड्रोसाइट की। और ये कहां पाई जाती है फ्रेंड, ये पाई जाती है न्यूरॉन की सेल बॉडी। सेल बॉडी से लेके पूरा जो न्यूरॉन है, पूरा जो न्यूरॉन है उसमें नीचे तक पूरे एक्सोन में, पूरे उसके चारों तरफ आसपास लिपटी रहती है, और क्लस्टर में पाई जाती है फ्रेंड। किसमें पाई जाती है, ये क्लस्टर में। क्लस्टर मतलब बोले तो झुंडों में, झुंडों में पाई जाती है ये ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। किसमें पाई जाती है फ्रेंड, झुंडों में पाई जाती है। और पूरे जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, माइलिनेटेड, ध्यान रखना कौन सा न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन के पूरे उसकी जितनी लंबाई है उस पे ये क्लस्टर के रूप में चारों तरफ जमी मतलब स्थित रहती है, वहां पे स्थित रहती है, और क्लस्टर में मिलती है, क्लस्टर में पाई जाती है। इसकी शेप इस प्रकार होती है, इसकी जो बॉडी होती है राउंड शेप होती है। ये क्या करती है फ्रेंड, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो माइलिन है ना, माइलिन, न्यूरॉन का माइलिन, उसको क्या करती है, एक तो बनाती है और उसको मेंटेन रखती है। किसको फ्रेंड, माइलिन को, ध्यान रखना ये माइलिन। माइलिन क्या है, एक तरह से फैटी सबस्टेंस है ना माइलिन, उसको ये बनाती है। कौन, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। कहां पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये ध्यान रखना, मेन इसका फंक्शन है माइलिन का फॉर्मेशन करती है और उसको बना के रखती है, ये उसको बना के रखती है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखना फ्रेंड। कई बार क्या होता है, एक डिजीज होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसमें क्या होता है, ये सेल डैमेज हो जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डिजीज होती है। ये क्या है फ्रेंड, ऑटो इम्यून डिजीज है। ये कौन सी डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें क्या होता है फ्रेंड, ये पूरी बॉडी में अफेक्ट करती है, पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। जैसे
दर्द होना, बॉडी के सभी पार्ट्स में दर्द होना, एक तरह से बेचैनी रहना, सुस्ती रहना, शरीर में थकान हो जाना जल्दी, तो चिड़चिड़ा स्वभाव, है ना, ऐसे मतलब किसी काम को करने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि सभी में एक जैसी होती है, कुछ अपनी एक्टिविटी करते हैं बट थोड़े समय तक ही कर पाते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं कर पाते, ऐसे बहुत ज्यादा आलसी टाइप हो जाते हैं। इसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आलसी क्यों होते हैं? क्योंकि पूरी बॉडी ऐसे नर्व, क्योंकि सारा नर्व का खेल है, क्योंकि नर्व, यहाँ पे सेल कौन सी डैमेज होगी? ओलिगोडेंड्रोसाइट। और ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या बनाती है? माइलिन। तो अगर नर्व में माइलिन, वो फैटी सबस्टेंस नहीं बनेगा, तो एक तरह से पूरे ऑर्गन को, आंखों को, पूरे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है ये, ठीक है ना फ्रेंड। और ऑटो इम्यून डिजीज है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये होगी एस्ट्रोसाइट। उसके बाद हम बात करें एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल नाम से पता चल रहा है कि एक तरह से एपिथेलियल जैसी लग रही है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड, या इसकी शेप होती है, वो अलग अलग प्रकार की होती है। ये क्यूब आकार की भी होती है, राउंड शेप भी होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस प्रकार होती है, इस प्रकार की, गोलाकार भी हो सकती है, इस प्रकार भी हो सकती है। और इसमें क्या पाए जाते हैं फ्रेंड? सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऐसे राउंड शेप भी हो सकती है। इसमें क्या पाया जाता है फ्रेंड? सीलिया। ये क्या होती है? ये जो सेल होती है फ्रेंड, एपिडाइमल सेल, वो क्या बनाती है? हमारा जो ब्रेन है उसका जो वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल कितने होते हैं? वेंट्रिकल और वेंट्रिकल एंड स्पाइनल, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, दोनों की क्या बनाता है? लाइनिंग बनाती है, एपिथेलियल लाइनिंग। एक तरह से क्या है? एपिथेलियल लाइनिंग बनाता है कनेक्टिव टिश्यू, बट ये लाइनिंग कौन सा बनाता है? एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल टिश्यू भी बोल सकते हो आप। एपिथेलियल लाइनिंग बनाता है। ये किसकी बनाता है? वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड। तो ये जो फ्रेंड वेंट्रिकल हैं, ये 4 प्रकार के वेंट्रिकल्स होते हैं। जब हम ब्रेन पढ़ेंगे आने वाला 1-2 क्लास में, वो चार वेंट्रिकल्स होते हैं। एक तरह से ये क्या है? एक तरह से फ्लूइड से भरे हुए, कौन सा? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कोड में पाया जाता है, उससे भरे हुए स्पेस, जगह होती है ये वेंट्रिकल्स। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्या करते हैं? एपिडाइमल सेल एक तो सीलेटेड होती है, ठीक है, सीलिया होगा। सीलिया क्या होता है? सीलियरी मूवमेंट, सीलिया फ्लेजेला पढ़ाया था मैंने, आपको पता हो तो, ठीक है ना, ध्यान होगा आपको सीलिया। तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की क्या करते हैं? ये एपिथेलियल लाइनिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं फ्रेंड? एपिथेलियल लाइनिंग बनाते हैं। और इसकी वजह से, इस एपिडाइमल सेल की वजह से, जो सीएसएफ है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसमें क्या होती है? मोशन होती है, यानी गति होती है। कौन सी गति? कौन सी गति होगी? सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से वो सीएसएफ पूरे ब्रेन में, यानी वेंट्रिकल्स में, पूरे हमारी स्पाइनल कोड में, पूरी जितनी भी एक तरह से क्या बनी होती है, फ्लूइड फिल्ड जो भी कैविटीज हैं, उनमें सारी कैविटीज में गति करता है। कौन सी गति करता है? सीलियरी गति। और किसके द्वारा किया जाता है? ये सीलिया है, इसके द्वारा ये गति करता है, सीएसएफ, ठीक है फ्रेंड। यहां पे और देखो फ्रेंड, जो कुछ एपेंडाइमल सेल होती है, वो क्या बनाती है? कोरोइड फ्लेक्सस। क्या बनाती है फ्रेंड? कोरोइड फ्लेक्सेस। कोरोइड फ्लेक्सस क्या है फ्रेंड? क्या बनाती है? कोरोइड फ्लेक्सस ऑफ द वेंट्रिकल्स। ये क्या पाया जाता है? ब्रेन के वेंट्रिकल में पाया जाता है कोरोइड फ्लेक्सस। और कोरोइड फ्लेक्सस क्या होते हैं? एक नेटवर्क होता है जहां पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स का और बहुत सारी सेल्स का एक नेटवर्क होता है, कोरोइड फ्लेक्सस, जो कहां पाया जाता है? वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। तो यहां पे ये कोरोइड फ्लेक्सस क्या करता है फ्रेंड? सीएसएफ का सिक्रेशन करता है। यहां से सीएसएफ का सिक्रेशन कहां से होता है? कोरोइड फ्लेक्सस से। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो सिक्रेशन होता है वो हमारे कोरोइड फ्लेक्सस से होता है। और इसको कौन बनाती है? एपेंडाइमल सेल।
एपेंडाइमल सेल किसको बनाती है? कोरोइड फ्लेक्सस को। और कोरोइड फ्लेक्सस क्या करता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन करता है। ठीक है, फिर इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ये एपेंडाइमल सेल ही, जिनमें क्या पाया जाता है? सीलिया, वही चारों तरफ घुमाता है हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कोड में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम बात, इसकी साइज पता चल कैसी शेप साइज इसकी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें माइक्रोग्लिया सेल। माइक्रोग्लिया सेल है फ्रेंड सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। माइक्रोग्लिया सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, सबसे कम है ये, ठीक है ना, बहुत कम पाई जाती है। मतलब इनकी अपेक्षा एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और अपेंडाइमल सेल की अपेक्षा कम मात्रा में पाई जाती है। ये सेल किससे बनती है फ्रेंड? मोनोसाइट से। ये सेल जो डिराइव्ड होती है या ओरिजिनेट होती है मोनोसाइट सेल। मोनोसाइट क्या है? डब्ल्यूबीसी है ना फ्रेंड, डब्ल्यूबीसी, उससे ये क्या है? ओरिजिनेट होती है, इससे डिराइव्ड होती है। कौन सी? माइक्रोग्लिया सेल। जन्म से पहले, बिफोर बर्थ, ठीक है फ्रेंड, बिफोर बर्थ ये मोनोसाइट ब्लड में आती है। ब्लड के द्वारा कहां पे आती है? नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में आती है। यहां दिखाई दे रहा है फ्रेंड, आपको दिखाई दे रहा है ये जो वाली सेल है फ्रेंड माइक्रोग्लिया, ये मोनोसाइट से उत्पन्न होती है और ब्लड के द्वारा बिफोर बर्थ, बिफोर जन्म से पहले, किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा ये आती है नर्वस सिस्टम में। और नर्वस सिस्टम में आके ये क्या काम करती है? फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइट का एक पार्ट बन जाती है। फेगोसाइट का क्या बन जाती है फ्रेंड? एक पार्ट बन जाती है। जो माइक्रोग्लिया सेल है फ्रेंड हमारे नर्वस सिस्टम की क्या है फ्रेंड? फेगोसाइटिक सेल है। क्या है फ्रेंड? फेगोसाइटिक सेल है। जब भी कोई इंफ्लामेशन होता है, जब भी कोई माइक्रोब्स या सेल का डिस्ट्रक्शन होता है या कोई भी माइक्रोब्स अटैक करता है हमारे ब्रेन पे, तो ये एक तरह से ये उस जगह जाती है न्यू माइक्रोग्लिया सेल। अगर डिस्ट्रक्शन होता है तो ये क्या करती है? अपनी साइज या अपने आप में एनलार्ज हो जाती है और वहां पे उस डैमेज्ड या जो सेल डिस्ट्रक्शन, जिस सेल का डिस्ट्रक्शन हुआ या जो डैमेज हुई उसका क्या करती है? रिप्लेसमेंट करती है। उसका क्या करती है फ्रेंड? रिप्लेसमेंट करती है या डैमेज सेल को रिमूव करती है या जो माइक्रोब्स ने अटैक किया है उसको फेगोसाइट करके उसको रिमूव करती है। तो ये फ्रेंड क्या है? माइक्रोग्लिया सेल क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम की फेगोसाइटिक सेल है। ठीक है फ्रेंड, तो ये 4 प्रकार की सेल आपके सामने इस प्रकार है फ्रेंड: एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल एंड माइक्रोग्लिया, जिसकी वजह से क्या बनता है? न्यूरोग्लिया बनता है। और न्यूरोग्लिया प्लस न्यूरॉन्स मिलके क्या बनाते हैं? पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी फ्रेंड, अरे प्रभु, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना फ्रेंड, ठीक है ना। ये माइक्रोग्लिया पहले कहां होती है फ्रेंड? मोनोसाइट ब्लड में होती है, फिर जाती है उसमें नर्वस सिस्टम में, ठीक है ना। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक थोड़ा कचर पचर हो जाता है ना यार, मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। एक तो क्या है, फिर बार बार मिटाना है ना, या तो अलग अलग थोड़ा चेंज करेंगे सिस्टम। आपको भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता होगा, जैसे पहले एस्ट्रोसाइट पढ़ा देता मैं, फिर ओलिगोसाइट पढ़ाता, फिर एपेंडाइम, एक एक करके सबको अलग अलग पढ़ाता यार, थोड़ा सा कचरा टाइप हो जाता है ना। कोई नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे फ्रेंड, ठीक है ना। मुझे लगता है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, पर आप बताते नहीं हो यार, ठीक है, बताया करो। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।